आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। कोटा में 2000 रुपये के नकली नोटों का अवैध कारोबार। किस कदर इस समय जिस प्रकार से लोगों का जीवन कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, चाहे वो महंगाई का क्षेत्र हो, बेरोजगारी का क्षेत्र हो, चाहे वो अवैध कारोबार का क्षेत्र हो। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कोटा राजस्थान में 2000 रुपये के नकली नोटों के अवैध कारोबार की। कैमरामैन रामविलास के साथ ब्यूरो चीफ सोहन सेन की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। आज हम पड़ताल में आपको दिखाएंगे स्पेशल एपिसोड सोहन सेन के साथ। आज हम कोटा राजस्थान में आए हुए हैं और इन दिनों इस एजुकेशन हब के अंदर, एजुकेशन सिटी कोटा के अंदर चोरियों की वारदात है अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है। चोरों ने अलग अलग नायाब तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। कोई ऑनलाइन ठगी करता है, कोई घरों में जाके डाका डालता है। बंद सूने मकानों में किस कदर चोर अपने पैर पसार रहे हैं और चल के करते हैं पड़ताल। कोटा राजस्थान के हम सेक्टर 7 केशवपुरा में आए हुए हैं और जिस प्रकार से चोर है नायाब तरीके अपना रहे हैं, अलग अलग अपनी करतूतें, अपना हुनर दिखा रहे हैं। कोई स्मेक्सी के रूप में आता है तो नलों की टोटें खोल के ले जाता है, कोई पानी की मोटरें खोल के ले जाते हैं, कोई नलों को तोड़ के ले जाते हैं। लेकिन ये अलग ही तरीका है। सूने बंद जो मकान हैं उनमें चोर है रात के समय और दिन के समय कभी भी जाकर के अपने हाथ पैर मारते हैं और सामान चुरा के ले जाते हैं। लेकिन एक दिलचस्प घटना आपको चौंकाने वाली, इस समय जो गोरख धंधा चल रहा है, नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, हमने शहर के तमाम कोनों में जा के देखा है। कोटा शहर सहित पूरे हाड़ौती के अंदर तमाम जो जिलों के अंदर जाके देखा है कि 2000 के इस समय नकली नोटों का जो कारोबार है उसका अवैध धंधा हो रहा है। और किस तरीके से नकली नोटों को लेकर के घरों में जो किराएदार बन के जाते हैं और किराए से कमरा मांगने के लिए और जाके किस कदर जो मकान मालिक को बोलते हैं, देखते हैं इसकी एक झलक। और मकान नंबर है 487 केशवपुरा सेक्टर 7 घटना है। उसके मालिक का क्या कहना है वो चलते हैं, चल के करते हैं मकान के अंदर बातचीत। तो आपका नाम बता दीजिए। रामविलास वैष्णव। रामविलास जी, किस समय की घटना है ये? 2:45 से 3:15 के बीच की घटना है। तो किस प्रकार का चोर लग रहा था आपको? चोर ने डाटा बांध रखा था और पेंट बुशर्ट पहन रखे थे और कम से कम 40-45 साल का होगा। चेहरे पे नकाब था। क्या कहा आपसे आके उनने, किससे कहा? आते ही वो पहले तो मिसेज से बोलने लगा कि मुझे कमरा रसोई चाहिए, मेरे बेटे बहू जो है ना जो नौकरी करते हैं उनके लिए जी, और वो किराए से रहना चाहते हैं। तो उन्होंने है ना जो उसने मिसेज ने बोला भाई तुम जा कर के देख लो, नीचे कमरा देख लिया उसने मोबाइल की लाइट जला के और कह देते हैं उनके लिए जी, और वो किराए से रहना चाहते हैं। तो उन्होंने है ना जो उसने मिसेज ने बोला भाई तुम जा कर के देख लो, नीचे कमरा देख लिया उसने मोबाइल की लाइट जला के और कह दिया कि मुझे पसंद है। तो रूम का जो आपने जो किराया बताया कितना बताया? वो 4000 के आसपास बताया। फिर उसने बोला थोड़ा बहुत कम कर लोगे क्या? फिर ने कहा भाई कर लेंगे, 101 रुपये कम कर लेंगे। फिर मिसेज ने कहा कि ना जो क्या नाम से भाई आप एडवांस दे जाओ, अगर आप रखना चाहते हो तो परमानेंट का भाई 8 दिन बाद मेरे बेटे वो आएंगे और वो है ना जो फिर वो रहेंगे और उसको बाकी किराया भी दे देंगे। तो उसने कितने का नोट दिया? फिर उसने कहा कि मैं ना जो मेरे पास 2000 का नोट है, मैं पहले खुले करा लेता हूँ। जो खुले कराने के लिए वो बाहर गया गली में, किराने की दुकान पर गया। तो किराने दुकान से गया आया तो वहाँ पे कहा कि वहाँ तो दुकान बंद है। और फिर आइसक्रीम वाला आया था यहाँ पे खड़ा, उससे भी पूछा, जो उसने भी मना कर दिया भाई मेरे पास खुले के नहीं है। तो मिसेज को यूँ विश्वास हो गया भाई वाकई ये खुले करवा रहा है। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया गैलरी में और बोला कि मेरे पास 2000 का नोट है। उसने घड़ी कर रखा था और कहा आप 1500 रुपये दे दो। मिसेज ने 1500 रुपये जो ही दिए, उसने जो ही पकड़ा दिया 2000 का नोट घड़ी करके। मिसेज देखने लगी, इतने में तो वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे उतरा। इतने में मैं भी आ गया था, बाहर से खड़ा हुआ गेट पे था, मेरे सामने जल्दी जल्दी निकला। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई कोई चूड़ी वूड़ी वाला होगा
तो वो निकल गया और स्टार्ट करके मोटरसाइकिल तेज़ी से भाग गया। तो मोटरसाइकिल के नंबर वगैरह कुछ नोट किए आपने? मोटरसाइकिल के नंबर तो मेरे को दिखे नहीं, बाकी उसके ना आगे का पहिए का मर्गाट टूट रहा था, मर्गाट नहीं था उसमें। तो कब की घटना है ये 4 तारीख की। एक और जो यहाँ पर जो परिवार है उनके घर पे चलते हैं, किस कदर से यहाँ पर चोरियाँ हुई है, करते हैं इनसे बातचीत। जी हाँ, क्या हमारा नाम है आपका? पदम कुमार जैन। पदम कुमार जी, हाँ। किस चीज़ की चोरी हुई है आप? ये नल के मीटर की चोरी हुई कहाँ है। पे है नल का मीटर? देख सकते हैं आप, ये नल का जो मीटर है इसको चोर है जो चोरा के ले जा चुके हैं। इसके बाद भी कोई चोरियाँ इस मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर हुई? होगी ना। अच्छा, तो कभी गश्ती दल आता है कभी यहाँ पे? नहीं आता है। नहीं आता है। हाँ। तो पुलिस के बारे में क्या कहना है आपका? पुलिस के बारे में भी गश्त लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, गश्त लगना चाहिए। और कहाँ पे है इस मोहल्ले के अंदर जो मीटर की चोरी हुई है? देख सकते हैं, हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन बताएंगे कि मीटर की किस कदर से यहाँ पे चोरी हुई है। देख सकते हैं ये सूना पड़ा हुआ है। ये ठीक जो दूसरा मकान है बिल्कुल पदम कुमार जी के सामने वाला, इस प्रकार से कई सारे मकान हैं जहाँ पर पानी की मीटरों की चोरी हो रही है, पानी की मोटरों की चोरी हो रही है। इस प्रकार से कई सारा चोरों ने चोरी करने का नायाब तरीका, अलग अलग तरीके अपनाए हुए। और ये है कोटा राजस्थान का जवाहर नगर, और जवाहर नगर में हम करते हैं जहाँ पर 2000 का नकली नोट देकर के ठगी की गई। नकली नोटों का कारोबार इस समय कोटा राजस्थान के अंदर हो रहा है। करते हैं चल के एक किराना व्यापारी से बातचीत। जी, आपका नाम बताइए। मोतीलाल है मेरा नाम। क्या कहा चोर ने आपसे? बोला मेरे पास ये 2000 का नोट है। मैंने कि भाई मेरे पास इतना रखा तू दूसरी जगह से लिया। अजी कब मुँह पर गयो दूसरी जगह, आप शरीफ आदमी थे जिसे मुँह आपको कोटा सामान ले पाए तो, अरे आप बुजुर्ग थे जिसे, तो मैंने जानी को भाई ठीक थे, यो भी शरीफ थे कि थोड़ा बाढ़ आ रहा थे। मैंने कि अतरी बेईमानी थोड़ी करो। तो नोट ना दिखाए उन्होंने, यहाँ मोटरसाइकिल अजी कब मोटरसाइकिल भी दूसरा की मांग लाई तू, यह बोल रही हो तुम। तो फिर मैंने बोली, मैंने कि भाई 2000 को अजी दे दूँगा जी दे, मोटर सारा सामान ले और पीछा गण सारा और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भाग्यो। कितनी उम्र थी, कैसा लग रहा था दिखने में आपको? मेरे को लग रहा था वो 50 के ऊपर ही था वो। महावीर नगर विस्तार योजना में आए हुए हैं और सेक्टर 3 और वार्ड नंबर जो न्यू वार्ड नंबर है 65 उसके अंदर, और किस कदर से यहाँ पर लूट को अंजाम दिया गया है, ठगी का जो शिकार है जो किया गया है। देखते हैं इसकी एक वानगी। तो आपका नाम बता दीजिए। सावित्री। सावित्री जी, सर आते सबसे पहले आपसे क्या कहा? अंकल जी कहाँ बैग दिखाओ, अंकल जी कहाँ? अंकल जी जानो मैं इस तरह जी, पहले 2-4 बार होगी मैं दुकान पे, पहले बैग ले गयो। अंकल जी कहाँ? बार बार अंकल जी को नाम पूछो, मैंने अंकल जी को मेरे वाड़ होगो, बैग दिखा दिया मैंने। आपको लगा आपके पति देव का नाम पूछा गया कि वह कहाँ है, तो आपने सोचा भाई मिलने वाला होगा। आगे क्या हुआ? 360 को बैग बताया ना, मतलब 400 बताया, 360 को 400 बताया, 360 को दे दूँगी होगी मैंने। फिर उन्हें की दिखा कि इधर उधर घूम गए, खूंट तक उधर गए हो, फिर इधर गए हो। फिर नकली भाई खुला पैसा है क्या? मैं पता नहीं खुला पैसा है कि नहीं है। मैं पूछ के इधर उधर घूम गए हो, फिर पूछी कि खुला है क्या? मैं कितना का नोट है? 2000 को। वहाँ सामने बैठ के उन 2000 का नोट दिखाया, मैं खुला पैसा ले आई, खुला पैसा लेकर आई। जो उन्होंने खुला पैसा लेकर आई तो बैग तो लियो, वह 2000 का नोट रखियो पहले। मैंने नकली नोट है, जो बैग भी नहीं पकड़े उन्हें, मेरे को पकड़वा लगी, इतना बगले गाड़ी चला, पहले से गाड़ी मोड़ में ली, बिना नंबर की गाड़ी। बिना नंबर की गाड़ी थी? हाँ, जो चाबी दे के भगले हुआ तो पकड़वा लगी जो। बस मेरा नाम गोपाल कृष्ण गुप्ता है। मैं मार्केट में था और कुछ सामान ले रहा था। मार्केट से भागा मैं आया और 3 बजे के पूर्व की यहाँ उन 2000 का नोट दिखाया, मैं खुला पैसा ले आई, खुला पैसा लेकर आई। जो उन्होंने खुला पैसा लेकर आई तो बैग तो लियो, वह 2000 का नोट रखियो पहले। मैंने नकली नोट है, जो बैग भी नहीं पकड़े उन्हें, मेरे को पकड़वा लगी, इतना बगले गाड़ी चला, पहले से गाड़ी मोड़ में ली, बिना नंबर की गाड़ी। बिना नंबर की गाड़ी थी? हाँ, जो चाबी दे के भगले हुआ तो पकड़वा लगी जो। बस मेरा नाम गोपाल कृष्ण गुप्ता है। मैं मार्केट में था
और कुछ सामान ले रहा था। मार्केट से भगा भगा मैं आया और 3 बजे के पूर्व की यानी कि 2 से 3 बजे की घटना थी। मैं टीवी फुटेज निकाल के महावीर नगर थाने को भी प्रेषित किया था। मेरे थाने में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ के जो कांस्टेबल था ऑन ड्यूटी पे, उसने ये बताया कि अगर आपके पास में गाड़ी नंबर हो तो हम उसे तुरंत अरेस्ट कर लें, और वो रिपोर्ट की कॉपी हमने जो है थाने में देने के बाद में हमने जो वहाँ से किसी प्रकार की कोई कार्य ये नहीं कहा। हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट तो लिख जाओ, कभी पकड़ में आएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये घटना 2 जुलाई 2020 की है। कैमरामैन राम विलास के साथ कोटा से ब्यूरो चीफ सोहन सेन की रिपोर्ट।